हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अगला आर्टिकल जो हमारा है वो है कार्बन मार्केट रिफॉर्म से रिलेटेड। यूरोपियन यूनियन में जो लॉ मेकर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के पूरा का पूरा ग्रुप है, वहाँ पर भी इनके कानून खुद के बनते हैं कंट्रीज़ के लिए। वो आप पढ़ोगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली डिस्कशंस के अंदर, जो चौथा चैप्टर है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, वहाँ पर आसियान और ईयू के बारे में मैंने पूरा बता रखा है, तो आपको समझ में आएगा इनको लॉ मेकर्स क्यों बोला जा रहा है। इन्होंने कार्बन मार्केट रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करा। ये जो अडॉप्टेड मेजर्स हैं ये यूरोपियन यूनियन के एक प्रोग्राम के एक कह सकते हैं पॉलिसी स्कीम के पार्ट है। उसका नाम है फिट फॉर 55 पैकेज पॉलिसी। फिट फॉर 55 क्या है ये? फिट फॉर 55 एक यूरोपियन यूनियन की एक पॉलिसी है जिसमें यूरोपियन यूनियन इस चीज़ को टारगेट करने में लगा हुआ है कि नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन को एटलीस्ट 55% तक कम कर देगा साल 2030 तक फ्रॉम 1990 लेवल्स। 1990 लेवल्स का मतलब ये होता है जो लेवल 1990 के साल में चल रहे थे ना, उस लेवल पर ले आएगा एंड नेट जीरो एमिशंस को अचीव कर लेगा साल 2050 तक। श्रेया, इस बात में खोट बताओ, क्या ये सच में जीरो एमिशंस हो जाएंगी? कुछ भी रिलीज नहीं होगा, कुछ भी नहीं चलेगा? क्या मतलब है फिर इसका? वो तो ठीक है, वो तो आप टर्म बता रहे हो कार्बन न्यूट्रलिटी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? हाँ, मिनिमम एमिशन कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? सबसे प्यारा तरीका एफॉरेस्टेशन। वो क्या करेगा? कार्बन की क्या कर लेगा? सीक्वेस्ट्रेशन, कुल मिलाकर सीक्वेस्ट्रेशन, है ना? तो श्रेया कोई ऐसी बात नहीं है, 2050 का आराम से सिगरेट पी सकते हो, ठीक है। मेजर्स अडॉप्टेड, सोशल क्लाइमेट फंड, इसको सेटअप करा गया। इट विल सपोर्ट पीपल इन यूरोप विद द कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशंस। अगर वो शिफ्ट करते हैं, कुल मिलाकर ऐसी चीज़ों की तरफ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। पेट्रोल वाली गाड़ियाँ ना यूज़ करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अगर जा रहे हैं तो उनको पैसे मिलेंगे और कैशबैक मिलेगा, इस तरह का। इसको बोला जाता है सोशल क्लाइमेट फंड, ठीक है? क्योंकि क्लाइमेट के फेवर में हो रहा है एंड लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, वो मदद कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो उनको हमें इंकरेज करना चाहिए, इंसेंटिव्स देने चाहिए। उसके बाद दूसरा मेजर, रिफॉर्मिंग एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। ये एमिशन ट्रेडिंग वाली बात याद है? मैंने कुछ आपको कार्बन ट्रेडिंग बताई थी, मयूर याद है? वो अगर आपके इतने बच गए, अगर आपने वो कर दिया, है ना, कार्बन बॉन्ड, याद है? ये वही है। हमारे देश में कार्बन बॉन्ड बोले जाए, अलग अलग कंट्री के अलग अलग नाम है, हमें क्या लेना देना? कुल मिलाकर ट्रेडिंग सिस्टम है पूरा का पूरा। यूरोपियन इंडस्ट्रीज और जो एनर्जी कंपनीज हैं, ऐसा बोला गया है दैट दे शुड कट एमिशंस बाय 62% बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल्स, ठीक है? टारगेट पहले 43% था प्रीवियस टारगेट, अब लेकिन इसको बढ़ा के एग्रेसिव कर दिया गया 62%, ज़्यादा करना है क्योंकि इस कार्बन एमिशन की वजह से बैंड बज रही है पूरी दुनिया की। उसके बाद कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। ये मैकेनिज्म इसलिए आया ताकि एक टैक्स लगाया जा सके फॉरेन कंपनी के इंपोर्टेड माल पर जो कि यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। देखो, बिजली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? कोयला। आईफोन के अभी जो स्पेशल प्रकार के जो चार्जर आते थे, यूरोपियन यूनियन ने लास्ट वार्निंग इसे दी है, और अब से जब आईफोन की प्रोडक्शन अब जो इंडिया में होना स्टार्ट हो गई है, टाटा का मालिकाना हक उसको मिल गया है, बेंगलोर में खुल गया सेटअप पूरा का पूरा, एंड आईफोन 15 अब सस्ते आने वाले हैं। इसके अंदर जो आईफोन के जो चार्जर्स होते हैं उसको अब रिप्लेस करके आईफोन 15 के अंदर, सीरीज़ के अंदर जो भी आएगी पूरी की पूरी, अब जो नए आईपैड्स वगैरह आएंगे, और आईपैड में तो अब आने भी लगा है, लेकिन अब जो नई आएगा उसमें 100% का एप्पल को शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना एप्पल की पूरी प्रोडक्शन और पूरे मैकेनिज्म के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा यूरोप के अंदर। और वो चीज़ है कि अब उनको टाइप सी चार्जर लेकर आने पड़ेंगे। क्यों? एप्पल की जो करंट जो चार्जर्स हैं वो बिजली बहुत खाते हैं, और बिजली आपने खुद ही बोला कि अभी वो प्रोड्यूस करने के लिए कोयला चाहिए होता है। तो अल्टीमेटली बात यहाँ पर एप्पल और उसकी नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मैं अपने घर से कनेक्ट कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारे बाप की बिजली थोड़ी ना जो प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए पूरी दुनिया का कोयला जल रहा है, पैसे तुम देते हो तो क्या हो गया? जब वो खत्म हो जाएगा तो करोगे क्या? इतने सारे तो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स भी नहीं है हमारे अंदर जो बिजली बनाकर दे दे सारे के सारे। तो लास्ट वार्निंग मिल रखी है एप्पल को इस साल के लिए, इसलिए उसने अपना प्रोडक्शन सेंटर भी यहाँ पर इंडिया के अंदर शिफ्ट कर लिया। यहाँ पर तो कोयला वैसे भी नहीं मिलना उसको, अब वो टाइप सी चार्जर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
ठीक है। गुड्स कवर्ड बाय CBAMR यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, समझ गए ना क्या है? इंपोर्टेड कंपनी के, फॉरेन कंपनी के जो भी इंपोर्टेड गुड्स हैं, अगर वो यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड से अगर मीट नहीं करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आईफोन, एप्पल जो है कल को अपने आईफोन अगर डंप करना चाहता है यूरोप में, मेजरली तो वो USA का है ना, अगर वो बेचना चाहता है तो ये कंपनी मना कर देंगे, और या फिर इतना टैक्स लगाएंगे, इतना ज़्यादा कॉस्टली बना देंगे आईफोन को और आईपैड्स को कि यहाँ से लोग डिस्करेज हो जाएंगे, खरीदेंगे नहीं, और एप्पल को इतना महंगा नुकसान होगा, तो ऑब्वियसली बात है अब उसको इसके स्टैंडर्ड से मीट करना ही पड़ेगा। वो सिर्फ अमेरिका का तो प्रोडक्शन पे, अमेरिका का तो सप्लाई बेस है ही नहीं यार, पहली बात है आईफोन का, वो पहली बात है दुनिया पे एशिया और यूरोप पे डिपेंडेंट रहता है अपनी कमाई के लिए पूरा का पूरा एप्पल, है ना। तो हाँ, कौन कौन से गुड्स कवर होते हैं? आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, एंड देख रहे हो जो आईफोन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है वो इलेक्ट्रिसिटी वाली, एंड हाइड्रोजन एक्सेट्रा। अंडर दिस इंपोर्टर्स मस्ट परचेज कार्बन सर्टिफिकेट। हमारे देश में मैंने क्या बताया था आपको मयूर? कार्बन बॉन्ड्स, सिंपल है ना। इक्विवेलेंट टू EU's कार्बन प्राइसिंग रूल्स। कुछ नहीं है श्रेया, मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था ना। इतने पैसे जो हैं बेसिकली लिमिट है आपके पास कि अगर आपने इसके दायरे के अंदर यूज करा तो आपके ऊपर एडिशनल पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, और बल्कि अगर बच गई वो लिमिट तो आप ट्रेड इन भी कर सकते हो उससे, है ना। ये चीज़ है। जो EU के जो इंपोर्टर्स हैं दे कैन क्लेम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लायबिलिटी डिडक्शन अगर नॉन यूरोपियन यूनियन पार्टनर जो हैं अगर उन्होंने ऑलरेडी एमिशन फीस पे कर दी है रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर। जैसा कि मैंने आपको कार्बन बॉन्ड के अंदर बताया था, पूरा प्रोसीजर ये वही है फीस का। अगर आपका ब्रीच हो जाए लिमिट कि आपने इतने कार्बन एमिशंस कर दिया है, मान लो 50 मेट्रिक टन की आपकी एमिशंस का लिमिट है, आपकी कंपनी ने उसको ब्रीच कर दिया, अब आपको हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर 45 ही करा है आपने और 5 बच गया है, आप किसी दूसरी कंपनी से उसको ट्रेड करके कि भाई मेरे पास 5 बच गया, मेरा सर्टिफिकेट ले ले, इतना मुझे पैसे दे दे, वो मिल जाएंगे। सेम चीज़ जो हमारे देश में जो कार्बन बॉन्ड में है, बस नाम यहाँ पर चेंज है, क्या बोला गया इसको? कार्बन सर्टिफिकेट्स, बस। अब यहाँ पर क्या है? इंडियाज रिस्पॉन्स टू अपोज कार्बन बॉर्डर टैक्स। ठीक है, इंडिया ने कहा है दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये वाली बात मैंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक में बहुत अच्छे से कर रखी है। एनवायरमेंट वाला जो वहाँ पर चैप्टर नंबर 7, वहाँ पर ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कंसेप्ट क्या होता है? देखो शॉर्ट में बताता हूँ जिसको नहीं पता। श्रेया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत पहले हो चुका है, हम तब आज़ाद भी नहीं हुए थे। अब आज़ादी के बाद जब हमारी ग्रोथ के डेज हैं तो तुम ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हो बीइंग यूरोपियन कंट्री हमसे कि तुम भी उतने ही जितनी रिस्ट्रिक्शन हम लगा रहे हैं तुम भी उतनी रिस्ट्रिक्शन लगाओ। हम कहेंगे भाई भट्टा तो दुनिया का तुमने बैठाया ना, तुमने तो अपने आप को डेवलप कंट्री की दिशा में ले गए। हम अभी भी लीस्ट डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, हमें तो कम से कम ग्रो करने दो। यानी कि जिस रेट के साथ तुम अगर किसी भी चीज़ को त्याग कर रहे हो, किसी भी ऐसी मशीन का, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी का जिसकी वजह से पर्यावरण का भट्टा बैठता है, तो वो तुम लो रिस्ट्रिक्शंस, सॉरी तुम लो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, हम नहीं लेंगे इतना ज़्यादा। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दुनिया में सारी कंट्रीज की कॉमन है कि उनको पर्यावरण को बचाना है, बट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफरेंशिएटेड। अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग उनकी हिस्ट्री को देखते हुए, डेवलपमेंट की स्टेज को देखते हुए सबके लिए अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। इंडिया ने बोला ये चीज़ डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि इसकी वजह से इंडियन गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे एंड उनको कोई खरीदेगा नहीं। मार्केट डिस्टॉर्शन हो सकता है इसकी वजह से, इकोनॉमिक रिस्क हो सकता है ग्लोबल सदर्न कंट्रीज को। ग्लोबल सदर्न कंट्रीज मतलब जो कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको, एंड दूसरी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो बेसिकली फ़ायदा उठाएंगी इस कार्बन बॉर्डर टैक्स से, क्योंकि उनके पास वो हाई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो कार्बन एमिशन इतना करेंगे नहीं। ये चीज़ इस डिस्कशन में 200 पे ला लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।